रेशियो के कंसेप्ट में आज हम लोग टाइप 22 पढ़ेंगे। सवाल कर रहे हैं 3 कार की चाल का अनुपात 1:3:5 है। इनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करिए। यानी कि कह रहा है कि 3 गो कार है जिसका चाल अलग अलग है और उसका अनुपात हम दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूरी तीनों कार एक ही दूरी तय किया है, मतलब जितना दूरी पहला कार किया उतना ही दूरी दूसरा, उतना ही दूरी तीसरा कार किया है। तो इनके लगा समय, मतलब उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा है उसको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, S गुने T बराबर D, यानी कि चाल गुने समय बराबर होता है दूरी। यह फॉर्मूला आपको याद होगा और यह जानते हुएगा कि अगर चाल में समय से गुणा करते हैं तो आता है दूरी। क्या आता है? दूरी आता है। यदि हमें समय निकालना होगा, क्या निकालना होगा? समय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? चाल, है ना, दूरी अब बाटा करेंगे क्या? चाल। अगर हमको समय निकालना होगा, समय हमको निकालना है। चलिए तो यहाँ पर 3 गो कार है। क्या वो कार है? 1 गो कार, 2 गो कार और 3 गो कार। 3 गो कार है और तीनों कार, है ना, 1 गो कार, 2 गो कार, 3 गो कार है। तीनों कार की चाल दिया हुआ है ना, तीनों कार की चाल दिया हुआ है 1:3:5, ठीक है। तो दूरी इसका कितना हो जाएगा? अगर दूरी निकालना होगा तो दूरी कितना हो जाएगा? पहले आपको दूरी मानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जब तीनों कार की चाल दिया हो और दूरी निकालने के लिए कह रहा हो और समान दूरी हो, क्या है? समान दूरी, तो उस स्थिति में जो अनुपात दिया है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 1:3:5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि दूरी हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। चलिए दूरी 15 हो गया। अब हमको क्या चाहिए? चाल चाहिए। चाल तो दिया हुआ है कार का, चाल यहां पर दिया हुआ है 1:3:5 में चाल है। दूरी तो हम लोग मान लिए 15। कैसे माने हैं? एलसीएम निकाल के, जब बराबर चाल दिया हो तो एलसीएम निकाल के हम लोग दूरी मान लेते हैं। यहाँ पर पहला कार की चाल है 5, 15 दूरी तय कर रहा है और क्या की स्पीड से चल रहा है? 1 की स्पीड से चल रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि समय निकालना होगा तो दूरी बटा चाल करेंगे। तो दूरी 15 है, चाल 1 है, दूरी 15 है, चाल 3 है, दूरी 15 है, चाल 5 है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर समय प्राप्त होगा। तो 15 किलोमीटर अगर 1 के स्पीड से चलेगा तो कितना घंटा लगेगा? 15 घंटा लगेगा। अगर 15 किलोमीटर 3 के स्पीड से चलेगा तो क्या घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। अगर 15 किलोमीटर अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो क्या घंटा लगेगा? 3 घंटा लगेगा। तो 5, 15, 5 और 3 समय का अनुपात हो गया, है ना। और हमें क्या चाहिए? समय का अनुपात चाहिए था। तो 15, 5 और 3, 15, 5 और 3 कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो तीनों कारों की समय का अनुपात 15, 5 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार का है। 3 कारों की चाल का अनुपात 3:6:8 दिया गया है। इनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब एक ही दूरी को तय करना यहाँ भी है और समय का अनुपात पूछ रहा है। पहला कार, दूसरा कार और तीसरा कार, 3 वो कार है और तीनों का एक ही दूरी तय कर रहा है, इसलिए हमें दूरी निकालना होगा और दूरी निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो बताइए 3, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा?
3, 6 और 8 का एलसीएम मेरे हिसाब से 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे तो पहला कार भी 24 चलेगा, दूसरा भी 24 चलेगा और तीसरा भी 24 चलेगा। चलिए स्पीड यानी कि चाल, चाल बोले तो स्पीड, स्पीड निकालेंगे। स्पीड तो दिया गया है, कितना के स्पीड से? 3, 6, 8 के स्पीड से, ये 3 के स्पीड से, ये 6 के स्पीड से, ये 8 के स्पीड से। तो हमें चाहिए समय। क्या चाहिए? समय चाहिए। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाटा करेंगे। आपको पता होगा कि दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। तो हम दूरी बटा चाल कर दिए। अब इसको काटेंगे। 3 अठे 24, 24 चलना है 3 की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगाएगा? 8 टाइम लगाएगा। 24 चलना है 6 की स्पीड से चलेगा तो 4 टाइम लगाएगा। और 24 चलना है 8 की स्पीड से चलेगा तो 3 टाइम लगाएगा। तो 8:4:3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 8:4:3 है ना, यानी कि तीनों कारों का चाल का अनुपात है, चाल नहीं समय का अनुपात है 8:4:3, यानी पहला कार को 8 यूनिट टाइम लगेगा, दूसरा को 4 यूनिट और तीसरा को 3 यूनिट टाइम लगेगा उसी दूरी को तय करने के लिए। आशा करते हैं कि आज की कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।